Good morning, guys. It is the second part of lesson number 3, fiber to fabrics. Yesterday, means in last video, I taught you about the fibers. Fibers have two types, natural fiber and synthesized fiber. Natural fiber have also two types, plants fiber and animals fiber. Plant fibers which obtained from the plants and animals fiber which obtained from the animals. And synthesized या man-made fibers means obtained, synthesized in the laboratory. Understand, guys? And as well as we discussed in last video about the wool. Today I am continuing about the wool. Today's topic is क्वालिटी ऑफ वूल. आज का टॉपिक क्या है? क्वालिटी ऑफ वूल. गाइस, हमने कल बहुत सारे प्रोसेसेस पढ़े थे वूल के लिए. स्काउरिंग पढ़ा था, शेयरिंग पढ़ा था, डाइंग पढ़ा था, स्पिनिंग था, बहुत सारे थे. उसके बाद हमने कुछ क्वालिटीज देखी थी वूल की, कि हमने बोला था कि स्काउरिंग में हम क्या करते हैं, वूल के फाइबर्स को अलग अलग करते हैं. जो जिस टेक्सचर का है, जिस मॉइस्चर का है, उसको उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं, ग्रुप के अंदर एक अलग कैटेगरी में डाल लेते हैं. अब बात करते हैं, कल हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास बहुत सारे इंडियन ब्रीड्स हैं शिप की, जिनसे हमें एक गुड क्वालिटी ऑफ वूल मिलती है. फेमस भी बताया था मैंने, जैसे पश्मीना बताई थी. पश्मीना वूल के कश्मीरी गोट से मिलती है. लोई की जो चादर होती है, गर्म चादर, वो लोई से बनती है. बहुत सारी ऐसी हैं. आज पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अबाउट द क्वालिटी ऑफ वूल. क्वालिटी ऑफ वूल डिपेंड करती है थ्रेड के ऊपर. थ्रेड का टेक्सचर कैसा है, मीन्स फाइबर कैसा है, फाइबर से जो फैब्रिक बनेगा वो किस क्वालिटी का बनेगा, उसका टेक्सचर कैसा है, लेंथ कैसी है, शॉर्ट है या नहीं है, इलास्टिसिटी कैसी है, ड्यूरेबिलिटी कैसी है, फायर रेजिस्टेंस है या नहीं. बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज होती हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है. उन क्वालिटीज को देखते हुए हम बताते हैं कि ये वाली जो वूल है हमारे पास, ये फाइबर बहुत ज्यादा अच्छा है. Understand, guys? Then first is length. A fine quality wool fiber is longer than the coarse one. Guys, हमने कल टू टाइप्स के फाइबर पढ़े थे. एक पढ़ा था हमने कैम्प, एक पढ़ा था फ्लीस. जो फ्लीस होते हैं वो कैसे होते हैं, फाइन फाइबर होते हैं. जो कैम्प होते हैं वो कैसे होते हैं, कोर्स फाइबर, आउटर कोर्स फाइबर. जो हमारे पास फ्लीस होता है वो बहुत ज्यादा गुड क्वालिटी का होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है इन कंपेरिजन टू कैम्प. अंडरस्टैंड? तो वही है. सबसे पहले हम लेंथ पे डिपेंड करते हैं. लेंथ किसकी ज्यादा होगी? अ फाइन क्वालिटी वूल फाइबर इज लॉन्गर देन द कोर्स वन. जो फाइन क्वालिटी फाइबर है उसकी जो लेंथ होती है वो ज्यादा अच्छी होती है देन आउटर कोर्स फाइबर. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबिलिटी मीन्स वो चलता कैसा है, इलास्टिसिटी, कितना लॉन्ग टाइम चलेगा या नहीं, ड्यूरेशन कितनी है उसकी. देखो, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वूल फाइबर मेक इट ड्यूरेबल. जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, अब देखो अगर मैं आपको बोलूं, अगर हम बात करें प्लास्टिक की, हमारे पास दो टाइप के प्लास्टिक होते हैं. एक बिल्कुल हार्ड होते हैं, एक सॉफ्ट में होते हैं. मार्कर है, अब देखो इसको मैं ऐसे बैंड नहीं कर सकती ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट है. अगर मैं इस पे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करूंगी तो इसके टूटने के चांसेस ज्यादा है. ऐसे ही मेरे पास कुछ सॉफ्ट प्लास्टिक होते हैं हमारे पास, जिनको हम अगर बैंड कर देते वो बैंड हो जाते हैं. अंडरस्टैंड? ऐसे ही हमारे जो थ्रेड होते हैं उनमें भी क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है, ड्यूरेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी. जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वूल फाइबर की, वो उसको क्या बनाती है, ड्यूरेबल बनाती है. जितनी ज्यादा उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतना ही हमारा फाइबर क्या होगा, ज्यादा ड्यूरेबल होगा. अंडरस्टैंड गाइस? नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर. गाइस, आपको पता है समर में ज्यादा स्वेट आउट होता है, विंटर में ऐसा नहीं होता है. विंटर में जो हमारे हाथ है वो व्हाइट होने स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी स्किन से मॉइस्चर क्या हो जाता है, आउट हो जाता है. उस मॉइस्चर को कौन बनाए रखते हैं, वूल. जो वूल फाइबर है वो मॉइस्चर्स को एज इट इज बनाए रखने में हेल्प रखता है. वही देखिए, वूल फाइबर ड्रॉ मॉइस्चर, ये क्या करते हैं, मॉइस्चर ड्रॉ करते हैं. कहाँ से? फ्रॉम द बॉडी. बॉडी के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसको ड्रॉ करते हैं, मतलब जाने से रोकते हैं, उसको बनाए रखते हैं एज इट इज. एंड एब्जॉर्ब इट, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. उससे क्या होगा, जो मॉइस्चर था उसको एब्जॉर्ब किया तो क्या हुआ, दिस जनरेट्स हीट एंड कीप्स द बॉडी वार्म. इस मॉइस्चर की वजह से जो इसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, इससे हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, हमारी बॉडी को हीट मिलेगी और हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी. अंडरस्टैंड गाइस? नेक्स्ट इज इंसुलेटिंग नेचर. इंसुलेटिंग नेचर क्या होता है, फाइबर्स हैव टीनी गैप पार्टिकल्स, टीनी गैप और पॉकेट बिटवीन देम दैट ट्रैप एयर मेकिंग वूल अ परफेक्ट इंसुलेटर. गाइस, आप सभी ने अपने स्वेटर्स देखे हैं.
जब हम स्कूल में होते हैं तो क्या करते हैं, जो हमारे पास पेंसिल है या पेन है उनको स्वेटर के अंदर या वुलन के अंदर ऐसे डालते हैं, तो हम देखते हैं कि जो लेड होता है, इसकी जो पिन होती है, टॉप पॉइंट पेन का या पेंसिल का, वो उसमें अटक जाता है। इट मीन्स जो फाइबर्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, टीनी गैप होता है, छोटा छोटा क्या होता है, गैप होता है, या इनको हम बोल सकते हैं पॉकेट्स होती हैं, जो क्या कर लेती है, जो एयर वुलन के अंदर या स्वेटर के अंदर जाएगी वो गैप के अंदर क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी, फंस जाएगी, जिसकी वजह से जो हम वुलन में स्वेटर में गैप था वो बंद हो जाएगा, बाहर से जो ठंड आ रही है वो अंदर नहीं जाएगी, और अंदर जो हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस कर रही है, वार्म हो रखी है, वो हीट बाहर नहीं जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो एयर है वो एक इंसुलेटर बन जाएगी, किस चीज का, हीट का। देखिए, टिनी गैप और पॉकेट बिटवीन द किसके अंदर, फाइबर्स के अंदर, दैट ट्रैप एयर को ट्रैप कर लेते हैं और क्या बना देते हैं, मेकिंग वूल अ परफेक्ट इंसुलेटर, और जो वूल है उसको इंसुलेटर बना देंगे, किसका इंसुलेटर, हीट का इंसुलेटर, मीन्स वो हीट को ट्रांसफर नहीं करेगा इनसाइड टू आउटसाइड। ओके गाइस, नेक्स्ट है क्रिम होते हैं गाइस, कुछ फाइबर्स होते हैं, कुछ स्ट्रेट होते हैं, कुछ में क्रिम्प होते हैं, मतलब अगर हम बोले इस टाइप से, एक होता है हमारा स्ट्रेट फाइबर, एक होता है क्रीम फाइबर, ऐसे ये वाले क्या होते हैं, क्रीम फाइबर। जो क्रीम वाला होता है जिसको हम क्या करते हैं, रफ एंड टफ होता है, किसी भी शेप में उसको डालो वैसा ही हो जाएगा। उस टाइप के जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। देखिए, द क्रीम और बैंड्स इन वूल, जो क्रीम होते हैं और बैंड होते हैं वूल के अंदर, वूल फाइबर्स में, मेक्स इट सॉफ्ट एंड स्पंजी टू टच। क्रीम और बैंड क्या बना देते हैं, वूल को टच करने में वो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लगता है, क्या लगता है, स्पॉन्जी। और सबसे ज्यादा ये जो क्रिम्प होते हैं या बैंड्स होते हैं, ये एक मेरिनो नाम की शिप होती है, मेरिनो ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज्यादा मिलती है। तो मेरिनो जो शिप होती है उसका जो फाइबर है, वूल फाइबर है, उसमें सबसे ज्यादा क्या होते हैं, क्रिम्प। इट मीन्स वर्ल्ड के अंदर मेरिनो शिप क्या बहुत ज्यादा फेमस है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स फाइबर हैव अ स्पेशल क्वालिटी विच नेम इज क्रिम्प। अंडरस्टैंड गाइस, ये थी हमारी क्वालिटी ऑफ वूल, जिसकी वजह से हम डिसाइड कर पाते हैं कौन सी वूल सबसे ज्यादा अच्छा है, कौन सी वूल का हमें स्वेटर या वूलन शॉल खरीदने चाहिए और नहीं खरीदनी चाहिए। अंडरस्टैंड गाइस, नेक्स्ट लास्ट वन इज फायर रेजिस्टेंस। गाइस, जो वूल फाइबर होते हैं, वूल फैब्रिक होता है, उसके पास एक स्पेशल क्वालिटी होती है फायर रेजिस्टेंस। मीन्स उसमें क्या होती है, आग कम लगती है, वो फायर कैच नहीं करता है लेकिन इजिली कैच नहीं करता। उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं, क्वालिटी को बोलते हैं फायर रेजिस्टेंस। इट इज द एबिलिटी टू नॉट कैच द फायर। इसके पास क्या होती है, ये एबिलिटी होती है फायर रेजिस्टेंस की। इट इज द एबिलिटी टू नॉट कैच द फायर, ये फायर को इजिली कैच नहीं करेगा। अगर एग्जाम्पल है, हम कॉटन क्लॉथ्स आप देख सकते हो, नाइलॉन क्लॉथ्स मीन्स सिंथेटिक क्लॉथ्स। हम बोलते हैं कि वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ्स when we work in the kitchen। अंडरस्टैंड, क्यों हम कॉटन क्लॉथ्स को प्रायोरिटी क्यों देते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, अगर हम सिल्क या सिंथेटिक क्लॉथ्स पहनेंगे तो वो क्या करते हैं, उनका फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा लो होती है, डिक्रीजिंग होती है। दैट्स व्हाई वी यूज कॉटन क्लॉथ्स इन द किचन ड्यूरिंग द वर्क। अंडरस्टैंड गाइस, द नेक्स्ट टॉपिक इज वी हैव कंप्लीटेड द वूल, the processes of wool and the quality of wool, and now next chapter is our next chapter is silk। गाइस, मैंने आपको बताया था अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की, सिल्क की हिस्ट्री की, तो ये सिल्क हमारे यहाँ का नहीं है। सिल्क का पता चला था हमें चाइना से। चाइना में सिल्क का बहुत बड़ा ट्रेड है, वहीं से क्या होता था पूरी कंट्री में, इंटर कंट्रीज क्या होता था, अगर पास्ट टाइम की बात करें तब भी क्या होते थे, इनके ट्रेड्स होते थे। चाइना सबको क्या करता था, सब सप्लाई करता था, और जिस रूट से ये जाता था, फॉर एग्जांपल अगर चाइना से अफगानिस्तान जाएगा, पाकिस्तान जाएगा या ईरान जा रहा है, तो एक अपना जम्मू कश्मीर की साइड से इन्होंने क्या बना रखे थे, रूट बना रखे थे चाइना वालों ने। तो चाइना जिस रूट से अपने सिल्क का ट्रेड करता था, उसी रूट को हम बोल देते हैं सिल्क रूट। अंडरस्टैंड गाइस, ये इसकी हिस्ट्री है। इंडिया के अंदर में बहुत सारी जगहों पर क्या होता है,
जगह पर बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर हम सिल्क को क्या करते हैं, रियरिंग ऑफ सिल्क होती रहती है। अंडरस्टैंड गाइस, वही पढ़ेंगे। चलो सिल्क, सिल्क क्या होता है? इट इज अनदर इंपॉर्टेंट एनिमल फाइबर स्पिन बाय द सिल्क वर्म। सबसे पहले जो सिल्क है वो कैसा फाइबर है? एनिमल फाइबर है, नेचुरल है। नेचुरल में कैसा है? एनिमल फाइबर है। इसको स्पिन किया जाता है किसके वजह से? स्पिन बाय द सिल्क वर्म। किसकी वजह से? सिल्क वर्म की। जो ये वर्म तो नॉर्मल ही है, लेकिन इसने हमारा जो फाइबर है उसका नाम है सिल्क, और इस वर्म ने सिल्क को क्या किया? स्पिन किया। तो इस वर्म का नाम हमने क्या बना दिया? सिल्क वर्म। वर्म होता है कीड़ा, और सिल्क को बनाने वाला वर्म क्या होगा? सिल्क वर्म होगा। ओके, इसकी क्वालिटीज क्या होती है? जो सिल्क होता है वो प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन का की कोई चीज बनी है हमारे पास, कोई फाइबर ऐसा जो प्रोटीन का बना है, इसका मतलब उसका लश्चर भी बहुत ज्यादा क्या होगा? शाइनी होगा, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, एंड और क्या होगा? बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा। ये देखिए, स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट, लश्चर्स एंड फाइन फाइबर्स। और मैंने आपको बताया था जो फाइन फाइबर्स होते हैं वो लॉन्ग लेंथ के होते हैं, उनकी लेंथ क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। अंडरस्टैंड? ये सारी चीज किसकी क्वालिटी है? स्ट्रॉन्ग है, सॉफ्ट है, लश्चर मतलब शाइनिंग होते हैं, एंड फाइन फाइबर्स होती हैं। ये सब किसके हैं? सिल्क के। किसकी प्रॉपर्टीज है? किसकी क्वालिटीज है? सिल्क की। मेड अप ऑफ प्रोटीन, और ये किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ओके गाइस, सिल्क वॉर्म्स, सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं? जो सिल्क वॉर्म होते हैं हम इनको पालते हैं। सिल्क वॉर्म को पालना, उनको पालना होता है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। सिल्क वॉर्म्स के रियरिंग को ही हम क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर। बात करते हैं इनके पालने की। आपने सुना होगा गाइस, जैसे अभी एक रियलिटी शो आता था खतरों के खिलाड़ी, उसमें क्या देखते हैं आपने कभी कभी देखा है? उसमें जो एपीकल्चर होता है, एविकल्चर होता है, मतलब मधुमक्खी वाला देखा था ना, मधुमक्खी को पालते हैं, उसी पालना होता है, रियरिंग करना। ऐसे ही क्या होता है? सिल्क मोथ जो होते हैं, सिल्क वॉर्म होते हैं, हम उनको पालते हैं जहां पे भी ये बनता है वहां पर, और इस कल्चर को बोलते हैं सेरिकल्चर। देखिए, सिल्क वॉर्म आर रियर टू ऑब्टेन सिल्क। सिल्क वॉर्म्स को क्या किया जाता है? रियर किया जाता है, उनको पाला जाता है। उसी कल्चर को क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड सेरिकल्चर। सेरिकल्चर का पता चल गया? रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। अब बात करते हैं इसको पालेंगे कैसे। गाइस, आपने अपने लोकल एरिया में शहतूत का पेड़ देखा होगा। अभी शहतूत लगते भी है इसी सीजन में, जब गेहूं की कटाई होती है तो शहतूत लगते हैं, रेड एंड ब्लैक होते हैं। शहतूत को बोलते हैं मलबरी। जो मलबरी हमारा ट्री है, मलबरी के पत्तों के ऊपर जो उसकी लीव्स होती है उनके ऊपर क्या होता है? सेरिकल्चर होता है। जो सिल्क वॉर्म होते हैं वो उन्हीं को, मलबरी लीव्स को क्या करते हैं? फीड करते हैं। ये देखिए, सिल्क वॉर्म फीड्स ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी प्लांट्स। फीड कहाँ, क्या खाना खाते हैं? मलबरी लीव्स। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं कि सेरिकल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट किसका रोल है? मलबरी प्लांट का। अंडरस्टैंड गाइस? मलबरी प्लांट। गाइस, ये हमने यहाँ पे क्या लिया है? सबसे पहले हमने मलबरी प्लांट की लीव्स ली, और इसमें जो डॉट फॉर्म में ये वाले, ये क्या है? एग्स है। क्या है? एग। जो किसने दिए थे? एक फीमेल जो सिल्क मोथ था हमारे पास, उसने क्या किया? मलबरी प्लांट की लीव्स पर अपने क्या एग्स को ले किया है, लेस एग्स ऑन मलबरी लीव्स। आफ्टर दैट इट इज कन्वर्ट इनटू कैटरपिलर। ये क्या बन गया? धीरे धीरे ये जो एग्स है इनको हैच किया। हैच करने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो गए? कैटरपिलर में कन्वर्ट हो गए। इसी को बोल सकते हैं हम लार्वा। क्या बोल सकते हैं? लार्वा। अंडरस्टैंड गाइस? कैटरपिलर से ये कन्वर्ट होते हैं कोकून में। जब ये कोकून में कन्वर्ट होंगे तो कोकून एक, इसका मतलब यहाँ पे जो कैटरपिलर था उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया? फाइबर प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, और एक सिंगल कैटरपिलर नियर बाय 300 मीटर फाइबर क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। ओके गाइस, जैसे जैसे फाइबर जो कैटरपिलर है फाइबर प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कोकून में, और कोकून एक हार्ड कवर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक हार्ड कवर हो जाएगा। सिल्क वॉर्म कवर्स इटसेल्फ इन ए सिल्क कवरिंग। ये जो कवरिंग है ये भी किसकी है? सिल्क की है, जिसको हमने क्या बोला है? कोकून बोला है। धीरे धीरे इस कोकून के अंदर जैसे जैसे फर्दर डेवलपिंग होती रहेगी, कोकून के अंदर जो मोथ है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स उसके हेड, उसके बॉडी पार्ट्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और फाइनल स्टेज पर यहाँ पर हमने कोकून को बोल दिया मोथ, या फिर यहाँ पे हम इसको प्यूपा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्यूपा। प्यूमा नहीं, प्यूपा। कहीं प्यूमा ब्रांड्स के पीछे भागते रहते हो। ये प्यूपा है।
प्यूपा कन्वर्ट हो जाएगा मेल, मॉथ एंड फीमेल। अब प्रोडक्शन की बात करते हैं, जब रियरिंग होती है तो फीमेल क्या करती है, लेस एग्स। तो ये इसका क्या है, लाइफ साइकिल प्रोसेस चलता रहता है। अभी पढ़ते हैं, अब फीमेल मोथ लेस एग्स ऑन मलबरी लीव्स। जो फीमेल मोथ है वो कहाँ पे एग्स लेस करता है, मलबरी लीव्स के ऊपर। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर दैट एग्स हैज्ड इनटू लार्वा। जो एग्स है वो हैज्ड हो जाते हैं किसके अंदर, किसकी फॉर्म में, लार्वा या कैटरपिलर की फॉर्म में। अ सिंगल कैटरपिलर प्रोड्यूस नियर बाय 300 मीटर ऑफ सिल्क फाइबर। एक सिंगल कैटरपिलर, अगर मैं एक सिंगल कैटरपिलर की बात करूं तो कितना फाइबर प्रोड्यूस करता है, 300 मीटर, 300 मीटर ऑफ सिल्क फाइबर। आफ्टर दैट सिल्क वॉर्म कवर इटसेल्फ इन अ सिल्क कवरिंग कॉल्ड कोकून। जो ये वाली कवरिंग है ये बहुत ज्यादा हार्ड होगी और ये सिल्क की ही होगी। सिल्क वॉर्म ने क्या कर लिया है, अपने आप को कवर कर लिया कोकून के अंदर। जो कैसी कवरिंग है, सिल्क कवरिंग है। नेक्स्ट इज फर्दर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इनसाइड द कोकून। अब जो भी हेड या अदर बॉडी पार्ट जो भी डेवलप हो रहे हो किसके अंदर हो रहे हैं, कोकून के अंदर हो रहे हैं। नेक्स्ट इसको फिर जैसे ये डेवलपमेंट इसके अंदर स्टार्ट हो जाएगी तो ये कोकून से किसमें कन्वर्ट हो गया, प्यूपा में कन्वर्ट हो गया। देखते हैं, प्यूपा एंटर्स द एडल्ट स्टेज एंड एमर्ज आउट ऑफ द कोकून एज ए मॉथ। ओके, जो प्यूपा है वो किसमें एंटर कर रहा है, एडल्ट स्टेज में एंटर कर रहा है। और एमर्ज किससे हो गया, कोकून से क्या बन गया, मॉथ, और मॉथ से क्या बन गया, मेल और फीमेल सिल्कवॉर्म। अंडरस्टैंड गाइस। ऐसे ही बात करते हैं नेक्स्ट। अब ये तो हो गया इसका लाइफ साइकिल। अब बात करते हैं कि हमें सिल्क जो फाइबर था वो कैसे मिला। मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जो कैटरपिलर है उसने फाइबर को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया और किसके अंदर इकट्ठा कर रहा है, वो कोकून के अंदर कर रहा है। तो वही है, सिल्क फाइबर is extracted from the cocoons is called reeling। जो सिल्क फाइबर है वो हमें कहां से मिला, कोकून से। हमने क्या कर लिया, कोकून से सिल्क फाइबर को रील ऑफ कर लिया, उसको वहां से निकाल लिया। रील धागा जो होता है घर में, जैसे जो कपड़े सिलते हैं रील बोलते हैं ना आपको, रील, उसका क्या कर लिया, उसको रील कर लिया राउंड राउंड ऐसे इसी को बोलते हैं सिल्क इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोकून्स इज कॉल्ड रीलिंग। Next is silk moth are stored carefully under hygienic and suitable conditions of temperature and humidity is called incubation। Guys, एक टर्म है incubation, जिसमें हम क्या करते हैं, जो सिल्क मोथ होता है उसको हाइजेनिक और सुटेबल कंडीशंस में क्या करते हैं, हम उसको रखते हैं, उसको वहां पे कैप्ट करते हैं। एक कंडीशन होती है, सुटेबल कंडीशन होती है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी की, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन। अब इसका फायदा क्या है गाइस, एक फैक्ट है, जो सिल्क जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो भी सिल्क वॉर्म हमारे पास है, हम उसको क्या कर देते हैं, उसको एक टाइप से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए, सिल्क फाइबर को कोकून से एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जब हमारे पास इंक्यूबेशन की क्या हो जाती है, कंडीशंस आ जाती है, तो हम सिल्क फाइबर जो हमारे पास सिल्क मोथ था उसको क्या करेंगे, बॉईल कर देंगे, एक टाइप से क्या कर देंगे, बॉईल कर देंगे, उसको एक्सपोज कर देंगे या फिर स्टीम कर देंगे। जिससे क्या होगा, द कोकून्स आर देन केप्ट अंडर सन और बॉइल्ड और एक्सपोज्ड टू स्टीम। क्या हो जाएगा, एक्सपोज्ड टू स्टीम। जिससे क्या होगा, दिस किल्स द इंसेक्ट इनसाइड देम। जो भी इंसेक्ट इसके अंदर था, जो सिल्क वॉर्म इसके अंदर था, कोकून के अंदर, वो क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा, मर जाएगा। जिससे आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, द फाइबर्स फ्रॉम सेवरल कोकून्स आर रील्ड ऑफ। उसके बाद हम फाइबर्स को क्या करेंगे, रील्ड ऑफ करेंगे। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रील्ड ऑफ को क्या बोलेंगे, रीलिंग। क्या बोलेंगे, प्रोसेस क्या हो जाएगा, रीलिंग हो जाएगा, या इसी को बोल सकते हैं फिलेचर। रीलिंग ऑफ सिल्क इज कॉल्ड फिलेचर भी बोलेंगे। ऐसे हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के सिल्क होते हैं। इंडिया के अंदर भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के सिल्क है, जिनके नाम है यहाँ पे लिखती हूँ। सबसे ज्यादा फेमस है मूगा। क्या है गाइस, मूगा के बाद है कोसा। क्या है, कोसा, तसार, ये कुछ फेमस है, मूगा, तसार, कोसा। एक मलबरी प्लांट के ही नाम पे है मलबरी सिल्क। क्या होगा, मलबरी प्लांट के नाम पर ही कौन सा सिल्क है, मलबरी सिल्क है।
यही आपके कुछ फेमस है। और सबसे ज्यादा इसमें से सबसे फेमस कौन सा है? मूगा। मूगा क्या है, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ सिल्क। सिल्क का यूज हम कहाँ करते हैं? तो गाइस आपने सुना होगा सिल्क के कपड़े होते हैं, सिल्क की साड़ी होती है। तो टू मेक cloths, to make dress materials etc. एंड फॉर एग्जाम्पल साड़ी बनती है, स्कार्फ बनते हैं, बहुत सारे ड्रेस मटेरियल आप बना सकते हो। पैराशूट्स में भी हम क्या करते हैं? सिल्क यूज करते हैं। जो बुलेट प्रूफ वेस्ट होती है, जैकेट्स होती हैं जिनको बोलते हैं स्लीवलेस जो होती है उनको वेस्ट बोलते हैं। तो जो बुलेट प्रूफ वेस्ट बनते हैं वो भी किसकी बनती है? सिल्क की बनती है। और ये जो सिल्क है ये किसका बना होता है? प्रोटीन का। ओके गाइस, ये आपका लेसन 3 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन 4 स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस।